मुमकिना तौर पर यह कहा जाता है कि इनके पास इतनी दौलत है कि अगर ये चाहें तो अकेले पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं। इनके पास कुल कितनी गाड़ियां, जहाज, हेलीकॉप्टर्स, कितने घर, बंगले, शॉपिंग मॉल्स और इनके पास कुल कितनी जमीनें और जायदादें हैं। सरदार तनवीर अलियास की पाकिस्तान में मौजूद पहली नामवर प्रॉपर्टी का जिक्र करें तो इस्लामाबाद में मौजूद सेंटोरस मॉल इनकी मलकियत है, जिसका सिर्फ एक महीने का किराया 200 मिलियन यानी तकरीबन 20 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनता है, जबकि इसमें मौजूद स्टॉक और इन्वेंट्री तकरीबन 8 से 10 हजार अरब रुपए की बताई जाती है। रही बात सेंटोरस माल की कुल मालियत की, तो इस वक्त सेंटोरस माल लाखों या करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों या शायद खरबों रुपए का है। आजाद कश्मीर यानी पाकिस्तान में सरदार तनवीर अलियास की दूसरी मशहूर प्रॉपर्टी सरदार पैलेस है, जो तकरीबन 4000 मीटर बुलंद पहाड़ी पर बनाया गया एक ऐसा आलीशान और शाहाना महल है जिसके इर्द गिर्द बेशुमार सरसब्ज शादाब वादियां, पहाड़ियां और जंगलात मौजूद हैं, जो कि इस महल की खूबसूरती को मजीद 4 चांद लगा देते हैं। इस महल की एक और खास बात यह है कि इसे दुनिया की 3 सबसे बड़ी कंपनीज ने मिलकर बनाया है, जबकि मुहतात अंदाजे के मुताबिक इस महल की सिर्फ तामीर पर आज से 10 साल कबल तकरीबन 1 अरब यानी 100 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। इसके अलावा सरदार तनवीर अलियास के महल में हेलीकॉप्टर्स और छोटे जहाजों की लैंडिंग के लिए हेलीपैड्स भी बनाए गए हैं। यूं कुल मिलाकर सरदार पैलेस की कीमत लाखों या करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों रुपए में बनती है। हैरानी की बात यह है कि ये हेलीकॉप्टर और जहाज पर सफर के दौरान सरकारी पैसे का पेट्रोल इस्तेमाल करने की बजाय अपने जाती पैसों का पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। इनसे जब पूछा गया कि आप अपने जहाजों पर इतना महंगा सफर क्यों करते हैं, तो इनका कहना था कि लोगों को मेरी बात शायद समझ में नहीं आएगी, मगर बता रहा हूं कि मेरा वक्त महंगे सफर से बहुत ज्यादा कीमती है, क्योंकि अगर मैं अपने वक्त के 4 घंटे कारोबार पे लगाऊं तो मैं इस तरह के कई और हेलीकॉप्टर खरीद सकता हूं। इन्होंने कहा कि मैंने जब भी कमाया है करोड़ों में ही कमाया है, फिर चाहे बात की जाए मेरे इब्तदाई दिनों की। पाकिस्तान में मौजूद सरदार तनवीर अलियास की तीसरी बड़ी जायदाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान मौजूद ताज रेजिडेंशिया हाउसिंग कॉलोनी है, जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन और बड़ी कॉलोनियों में से एक है, क्योंकि सरदार तनवीर अलियास ने अपनी कॉलोनी के रिहायशियों को घरों के अलावा तालीम, सेहत, हॉस्पिटल, कारोबार, खेल, तफरी, आरामदेह सफर, गर्ज ये कि हर तरह की जदीद और लग्जरी सहूलत कॉलोनी में ही मुहैया कर रखी है। इनकी इस कॉलोनी की मालियत भी लाखों या करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों रुपए में बनती है। इनकी चौथी बड़ी प्रॉपर्टी इनका अपना जाती महल नुमा घर है। दरअसल ये घर इनका आवाई घर है, जो इन्हें इनकी दादा की विरासत से मिला है। इसे भी इन्होंने आलीशान फने तामीर के साथ हर सहूलत से आरास्ता कर रखा है। यूं इस घर की कीमत भी लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों रुपए में बनती है। सरदार तनवीर अलियास से जब ये पूछा गया कि आपके बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप चाहें तो कोटली को अपने जाती पैसों से स्विट्जरलैंड बना सकते हैं, तो इसके जवाब में इन्होंने बताया कि इस बात में कोई शक नहीं कि मैं सिर्फ कोटली नहीं बल्कि आजाद कश्मीर के किसी भी शहर को अपने जाती पैसे से स्विट्जरलैंड से भी आगे ले जा सकता हूँ। सरदार तनवीर अलियास के पास मौजूद गाड़ियों की बात करने से पहले आप लोगों को यह बताता चलूं कि इनकी कंपनियों में काम करने वाले मुलाजमीन को इन्होंने 1 या 2 नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा यानी 3 से 4 लग्जरी गाड़ियां भी दे रखी हैं, जबकि घर, बंगले, पेंशन और दूसरी सहूलियात अलग हैं। अब आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि इन्होंने अपने पास खुद कितनी गाड़ियां रखी होंगी। सच ये है कि इन्होंने अपने पास 2, 4 या 6 लग्जरी गाड़ियां नहीं बल्कि इनके पास दर्जनों के हिसाब से लग्जरी आरामदा शाही गाड़ियां मौजूद हैं। गर्ज ये कि इनके पास दुनिया के हर बड़े ब्रांड की गाड़ी मौजूद है। सरदार तनवीर अलियास के कारोबार की बात की जाए तो इनके 1, 2 या 3 कारोबार नहीं बल्कि दर्जनों कारोबार और सैकड़ों कंपनियां हैं। आपके लिए हैरत की बात तो ये होगी कि इनके सिर्फ पाकिस्तान में ही मुख्तलिफ कारोबार नहीं बल्कि पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत और बहरीन समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फैले हुए हैं, जिनकी मालियत का अंदाजा लाखों, करोड़ों या अरबों नहीं बल्कि खरबों रुपए में बनता है। जब इनके कुल असासों के बारे में इनसे सवाल पूछा गया तो इन्होंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह कमर्शियल प्रॉपर्टी भी हमारे पास अच्छी खासी है, जमीन भी बहुत है। किस्सा मुख्तसर ये कि अगर सिर्फ इनके डिक्लेयर असासों की मालियत को देखा जाए तो इनके कुल असासाजात लाखों, करोड़ों, अरबों में नहीं बल्कि खरबों रुपए से भी ज्यादा है। अगर मैं 1500 से 2000 खरब रुपए भी बोलूं तो ये भी इनके कुल असासों की मालियत से कम होंगे। लिहाजा इनकी तमाम तर प्रॉपर्टीज और बिजनेस को मद्देनजर रखा जाए तो यकीनन ये कहना गलत ना होगा कि अगर ये चाहें तो